कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज 16 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग समझते हैं, सीखते हैं हमारे इस पर्टिकुलर डेटा को। उससे पहले अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एचपीएससी एससीएस एग्जाम की, तो आप लोग आधारशिला बैच है, इस बैच को ले सकते हैं। और के साथ साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सीईटी मेंस एग्जाम की, तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच ले सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा के सहयोग से पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर, यानी कि मतलब हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ठीक रहेगा। वैसे हरियाणा के अंदर दो सिटी ऐसी है, एक का नाम है गुरुग्राम है और एक का नाम याद रखना है आपको, पंचकुला है। ठीक है ना, एक नाम है गुरुग्राम, एक नाम है पंचकुला। इन दोनों को एआई हब के रूप में सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले 2026 में पार्टनर नेशन कौन सा देश था। तो इसका पार्टनर नेशन था मिस्र देश। एक्चुअली इस मेले का समापन हो गया है। ये मेला चला था 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। और कहाँ तक चला था, 31 जनवरी से लेके और ये 15 फेब तक चला था मेला। ये 31 जनवरी से लेके 15 फेब तक ये मेला चला था 2026 के अंदर। और मिस्र देश इसका पार्टनर देश था। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला क्राफ्ट मेला था। सूरजकुंड फरीदाबाद में ये मेला लगा है। 31 जनवरी से 15 फरवरी तक 16 दिन चला है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 31 जनवरी को उद्घाटन किया था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष थे। पार्टनर नेशन चौथी बार आया है मिस्र इसमें। थीम स्टेट इस बार दो राज्यों को थीम स्टेट बनाया, उत्तर प्रदेश और मेघालय। उत्तर प्रदेश पहले आ चुका है 2018 के अंदर, दूसरी बार आया है। मेघालय पहली बार आया था इसमें। ग्लोबल भागीदारी मेले में कुल 46 देशों के कलाकार और भारत के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलके हस्तशिल्प मेलों के अंदर इस मेले में भाग लिया था। इसमें जो कल्चरल पार्टनर थे वो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट थे। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट जो है उसके 8 स्टेट थे कल्चरल पार्टनर। 50 से ज्यादा देशों के लगभग 800 कलाकारों और कारीगरों ने अपना कला प्रदर्शन किया था। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो इसमें प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा हरियाणा के पर्यटन मंत्री है। विपुल गोयल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री है हरियाणा के। मेले का विजन है लोकल से ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पे ये इस बार का विजन ये था, लोकल से ग्लोबल, या थीम के रूप में आप इसको याद कर लेना। इसके साथ साथ राज्यपाल जी के अनुसार ये मेला विविधता और एकता और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के लिए वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। रेवाड़ी जिले की चहक यादव ने एशियन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर स्पर्धा में कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो इन्होंने टोटल 600 में से 574 नंबर लिए हैं। खिलाड़ी का नाम है चहक यादव, 12th क्लास की स्टूडेंट है, रेवाड़ी की रहने वाली है। शूटिंग निशानेबाजी चैंपियनशिप 10 मीटर इवेंट के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। 600 में से 574 नंबर लिए एशियन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर। आयोजन इसका हुआ था डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली के अंदर हुआ था। 20 देशों के 300 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इनके कोच का नाम है रमन राव। बाकी इसके अलावा सुषमा यादव है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। सिंध्या सिंह नेशनल गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट भी यहाँ पे थे। और हरियाणा सरकार ने एआई आधारित वॉइस फीडबैक पोर्टल पर राज्य बजट 2026-27 के लिए कितने सुझाव प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा को टोटल 11,000 सुझाव मिले हैं। हरियाणा के सिटीजन्स ने 11,000 सजेशन सेंड किए हैं गवर्नमेंट को एआई बेस्ड पोर्टल के लिए। स्टेट बजट इस बार जो हमारा बजट सेशन है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 6 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा गुरुग्राम में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि पीपल्स बजट यानी कि जनता का बजट, भारत के प्रशासनिक ढांचे में बजट के लिए एआई का पहला ऐसा उपयोग हुआ है पूरे भारत में ही। इस चैटबॉट का नाम रखा पूजा पूजा नाम रखा है, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। इसको हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी भाषा में अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव देने के दो तरीके थे, क्यूआर कोड से स्कैन करके या मिस कॉल इस नंबर पे जारी करके आप अपने सुझाव दे सकते थे कि ऐसा बजट होना चाहिए। हरियाणा अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट की अध्यक्षता किसने की है। तो इसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने की है, नायब सिंह सैनी ने।
हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिभागी भारत में अफ्रीकी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले राजदूत और उच्चायुक्त थे। इसकी फिलॉसफी थी हार्ट टू हार्ट, और इसमें मेन टारगेट ये था कि दोनों देशों के मतलब दोनों के बीच में, हरियाणा और अफ्रीका के बीच में यूथ एम्पावरमेंट है, स्किल डेवलपमेंट, बायलैटरल ट्रेड और रणनीतिक जुड़ाव है, इनको बढ़ावा देना। सर्स आजीविका मेला 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो सर्स आजीविका मेला 2026 का उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका ठीक रहेगा। ये हरियाणा के गुरुग्राम में फरवरी 2026 के अंदर चला है मेला। 28 राज्यों के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की 900 से ज्यादा महिला उद्यमियों ने इसमें हिस्सा लिया। 450 से ज्यादा स्टॉल और मिनी इंडिया का अनुभव करवाने वाला ये स्टॉल यहाँ पे लगाई गई थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया है। 28 राज्यों के 900 से ज्यादा महिला उद्यमियों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये याद रखना आप लोग, यहाँ पे नॉलेज पवेलियन की यहाँ पे कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थी, ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रस्तावित झूलों एवं साहसिक राइडों के लिए व्यापक शिक्षा नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही इसकी घोषणा की गई है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली फरीदाबाद का जो ये मेला चल रहा था, इसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी, और इसमें कम से कम 12 लोग थे। सुनामी स्विंग नाम का ये झूला था, जिसमें बड़ी चिंता की बात थी। हालांकि उन्हें पुलिस कर्मियों को 1 करोड़ रुपए और बाकी सरकारी नौकरी की तो घोषणा हो गई थी, लेकिन नायब सिंह सैनी ने सार्वजनिक आयोजन में झूले और साहसिक आकर्षक के लिए सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए देश की पहली नीति तैयार कर दी है। ये स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना है, जिससे पता लग सके कि क्या क्या मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को लागू करना है। भाई कौन कौन से एक्चुअली रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वेट लोड कितना होना चाहिए, सिक्योरिटी को मतलब अब से पहले कभी ध्यान नहीं रखा जाता था, झूलों के लिए तो स्पेशली नहीं ध्यान रखते थे, लेकिन अब से ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए प्रॉपर एक नीति तैयार की है सरकार ने। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में पेंडुलम राइड या सुनामी विंग के गिरने के बाद में कदम उठाया गया है। इसके लिए एक रेगुलेशन गैप, वर्तमान में झूलों की सुरक्षा के लिए कोई भी राष्ट्रीय प्रोटोकॉल नहीं है। वर्तमान में व्यवस्था केवल विक्रेताओं के स्पष्ट मतलब वो लिख देते हैं कि हमारा झूला बिल्कुल ठीक है, बस उसी के आधार पे ही है, लेकिन अब इसके लिए प्रॉपर नीति तैयार की गई है। ऐसी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने की है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का उद्देश्य यही है कि डेली इंस्पेक्शन की व्यवस्था लागू की जाएगी, रेगुलर उनको देखा जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है अनहोनी, तो बीमा कवरेज की सुरक्षा भी दी जाएगी। और ये साहसिक राइड की सुरक्षा के लिए पूरे देश के लिए एक मॉडल भी बन सकती है। बाकी राज्यों में भी ऐसे झूले लगते हैं, तो वहां पे भी एक मॉडल के रूप में रखा जा सकता है। सेवा उपरांत अग्निवीरों को रोजगार का सुरक्षा कवच देने वाला हरियाणा देश का पहला ही राज्य बना है। आपको याद होगा जुलाई 2022 में अग्निपथ स्कीम को स्टार्ट किया गया था, और जुलाई 2026 में पहला बैच आ रहा है, तो उनको अगस्त 2026 में अपनी नई AMRAP पॉलिसी अग्निवीर नीति हरियाणा लागू कर रहा है। इस पॉलिसी के जरिए जो है ना, वेटरन्स को सरकारी नौकरी और दूसरे सेक्टर्स में नौकरी देने का मौका दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। सांसद नवीन जिंदल की पहल पर किस राज्य में स्थित कांगला पोर्ट में देश का 200वां विशाल तिरंगा फहराया गया? तो ये मिजोरम के अंदर हिसार, अभी तो सांसद कुरुक्षेत्र के हैं, पर हिसार के वैसे रहने वाले हैं। उनकी मदर भी अभी हरियाणा हिसार की ही विधायक है, सावित्री जिंदल। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है नवीन जिंदल। इनकी पहल से हर नागरिक को सम्मान के साथ झंडा फहराने का अधिकार मिला है, और ये आज फिर से चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में 200वां सबसे बड़ा झंडा फहराया गया था मणिपुर की राजधानी इम्फाल के अंदर। एक दशक पहले की बात है, 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था, और हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। मतलब पहले ये तिरंगा झंडा ना ऐसा नहीं होता था कि हर घर पे तिरंगा झंडा फहराया करते थे, अब हर घर पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है, इन्हीं की ही मुहिम पे। इवन अब तो 15 अगस्त को भी ये अभियान भी चलता है, हर घर तिरंगा अभियान, है ना।
चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं अगले सेशन में यानी कि 17 फरवरी 2026 के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। एक सवाल आपके लिए है, कृषि दर्शन एक एक्सपो 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है, बताइए इसके बारे में विस्तार से। आपको मिलता हूं मैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना।